बच्चों, कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो कल हमने हमने इस फर्स्ट पार्ट में डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक पढ़ लिया था, है ना। तो हम आज उसके आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, तब किससे, इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन से, तब इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए, है ना, कि कौन सा मेटल क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मोस्ट रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव जो रिएक्टिविटी सीरीज में, तो मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो पोटेशियम होता है। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। ठीक है, इसीलिए इसके क्या बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो ये रिएक्टिविटी यहाँ से लेके क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो इसके लिए किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, तभी आप उसमें क्या डिस्प्लेस होगा ना। अब जैसे आयरन जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करोगे, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दोगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा, सॉल्यूशन जो होता है वो टर्न्स ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब इसकी इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो इसकी क्या इक्वेशन इस तरह से लिखोगे, आयरन को किस में रखा था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा था, तो आयरन का सिंबल आपको पता है क्या होता है, Fe होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला जो होता है वो CuSO4 होता है। ठीक है, और ये ब्लू कलर का होता है। जब इसको इसके साथ रख लोगे थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, और कॉपर क्या कर लेगा, कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा ब्राउन कलर का। और कॉपर जो आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, और वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, इसीलिए वो सॉल्यूशन क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आयरन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है किससे, देन कॉपर से, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखें, देखो आयरन यहाँ पर आ रहा है और कॉपर इसके नीचे आ रहा है, मतलब कि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है ना कॉपर से, तो वो क्या करेगा, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन है, ये इक्वेशन है, वो किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जिंक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या है, जिंक कॉपर, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, कलरलेस होता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कौन, जिंक। ठीक है, इसने कहा मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, तू हट भाग यहाँ से, और इसको कॉपर को भगा देगा और अपने आप क्या बन जाएगा, बॉस बन के इसके साथ आ जाएगा, ZnSO4। ठीक है, जिंक सल्फेट। इसी तरह से ये भी एग्जाम्पल हो सकता है लेड और कॉपर क्लोराइड। लेड का सिंबल आपको पता है Pb होता है, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है वो CuCl2। ठीक है, सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में अब जब लेड डालोगे तो क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड हो जाएगा और क्या कॉपर को अलग कर देगा। अब जो जिंक है या फिर लेड है वो क्यों डिस्प्लेस हो रहे हैं, क्यों जो वो क्यों डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो वो क्या कर देते हैं, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन में जब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन्स होंगे। ठीक है, उसमें तो क्या हो रहा था, मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर रहा था, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा था। इसमें क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज होगा, किसके बीच, रिएक्टेंट्स के बीच, तब हम उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब एक्वस सॉल्यूशन में क्या रखोगे, सोडियम सल्फेट को क्या किससे करोगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड से को ऐड करोगे, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। ठीक है, तो क्या बनता है, वाइट PPT बनता है किसका, BaSO4 का, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से रिएक्शन बन जाएगी, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, एक्वस सॉल्यूशन है इसका भी, बेरियम क्लोराइड है इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है ना, सोडियम के साथ यहाँ क्या हो रहा है, क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है, और यहाँ पर क्या बन जा रहा है, बेरियम सल्फेट। ठीक है,
ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेटा जो रिएक्टेंट है मिक्सचर के, उसमें क्या हो रहा है, आयंस जो हैं सोडियम और सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव स्पीसीज रिएक्ट विद ईच अदर। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को किसके साथ ऐड कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करा, ऐड किया। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आता है PbNO3 2। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला आता है Ki। ठीक है, तो क्या बन रहा है, Pb जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर दे रहा है, Pb जो I के साथ कर दे रहा है। ठीक है, तो PbI2 लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, ये एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और ये सॉलिड, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जब रिएक्टेंट क्या करता है, या तो वो ऑक्सीजन गेन करेगा या फिर वो हाइड्रोजन लॉस करेगा, किसके, ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, तो तब हम उसको कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। कब कहते हैं, जब वो रिएक्टेंट क्या कर रहा है, रिएक्टेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा या फिर हाइड्रोजन को लॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कॉपर है। ठीक है, कॉपर का क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, हीट करा इन दोनों को तो क्या बना, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीजन को गेन किया ना रिएक्टेंट ने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, व्हेन अ रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन को लॉस करेगा, उसका उल्टा होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन में, ऑक्सीजन लॉस करेगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, रिएक्टेंट जब क्या करेगा, ऑक्सीजन को लॉस करेगा और किसको, हाइड्रोजन को या फिर गेन कर रहा है हाइड्रोजन को, तब क्या क्या, तब वो ड्यूरिंग रिएक्शन, तो तब क्या करेंगे, ये जो इट इज़ सेड टू बी आर रिड्यूस्ड, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। अब देखो देखो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे, देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो अभी बना था आपका, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ हीट करोगे तो इसने क्या, यहाँ क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है और H2O बन रहा है। इसने यहाँ से ऑक्सीजन को क्या किया, यहाँ पर गेन किया है ना, यहाँ देखो ये गेन कर रहा है ना, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड लॉसेस इट्स ऑक्सीजन एटम एंड गेट्स रिड्यूस। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन और गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो ये रिडक्शन का भी एग्जाम्पल है। और अगर आप इसको रेडॉक्स रिएक्शन अगर बोलोगे, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, इसमें दोनों होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी होगा। तब हम उसको क्या कहेंगे कि जब रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तब हम उस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट लॉसेज इट्स ऑक्सीजन एटम एंड गेट्स रिड्यूस्ड while the other reactant gains oxygen and becomes oxidized। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड है, CuO है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने क्या किया, लॉस किया ऑक्सीजन को, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसने क्या किया, गेन किया ऑक्सीजन को, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक। तो ठीक है, और अदर एग्जांपल जो है, देखो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड के साथ आपने कार्बन के साथ क्या, इसको हीट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn बन रहा है और क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो ZnO क्या है, रिड्यूस्ड टू Zn एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO। इसी तरह से एक ये रिएक्शन है MnO2 है। ठीक है, तो ये किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या बन गया, क्या, ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, क्लोरीन Cl2 गैस। ठीक है, तो MnO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है, किसमें, MnCl2 में, है ना, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। ठीक है, HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, Cl2 में। ठीक है, अब नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ।
तो सबसे पहले तो आपने कोरोजन तो आपने सुना ही है ना, जो मेटल जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता रहता है कैसे, किसी केमिकल इक्वेशन से। इट इज़ अ प्रोसेस ड्यू टू विच अ मेटल इज डिस्ट्रॉयड प्रोग्रेसिवली बाय केमिकल एक्शन। ठीक है, तो कोरोजन, इसके एग्जांपल क्या हो गए, रस्टिंग। रस्टिंग आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो छोटी क्लासेस से। आयरन को क्या, आयरन में अगर आप उसको आपने घरों में भी देखा होगा, मम्मी ने अगर आयरन का जो कढ़ाई है या फिर तवा है उसको धो के रखा है तो उसमें एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है। ठीक है, तो वो किसकी लेयर होती है, आयरन ऑक्साइड की, है ना। कैसे, तो आयरन है, आयरन के साथ क्या, वाटर और ऑक्सीजन क्या है, एयर में ऑक्सीजन है, तो आयरन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और वो क्या बना देती है, एक लेयर बना देती है आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रस्टिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, it is a process due to which a reddish brown coating of iron oxide is developed on a surface of iron that forms when the metal is exposed to air and moisture। ठीक है, तो ये रस्टिंग होता है। अब रेंसिडिटी, रेंसिडिटी आपने देखा होगा कि कुछ जो फूड आइटम, फूड मटेरियल्स होते हैं जिनमें ऑयल होता है, उनको अगर आप क्या एयर में ऐसे ही छोड़ दोगे, फ्रिज में नहीं रखोगे, तो आप देखोगे गर्मियों उसमें क्या होती है, हल्की सी स्मेल आने लगती है ना। तो वो किस वजह से होता है, जो ऑयल होता है उसमें वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है फूड का, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन फूड मटेरियल्स कंटेनिंग ऑयल इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम द ऑयल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड फूड्स स्मेल एंड टेस्ट चेंज। आपने चिप्स को भी देखा होगा कि बहुत टाइम तक उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट के बाद अगर आप उसको खाओगे तो उसमें एक हल्की सी क्या होती है, स्मेल चेंज हो जाती है, उसकी स्मेल आने लगती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसी तरह से आप खाने को अगर रख दोगे तो उसमें भी ऐसे ही होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है रेंसिडिटी को। ठीक है, तो क्या करते हैं, सम ऑक्सीडेंट्स को ऐड कर देते हैं एडिबल्स में। ठीक है, तो ऑक्सीडेंट को क्या ऐड करेंगे कि चिप्स जो आपकी ये नमकीन वगैरह होती है उनमें ऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है जिससे कि उसमें क्या स्मेल ना आए और वो थोड़े दिनों तक क्या ठीक रहे। ठीक है, फूड इज केप्ट ऑन इन एयर टाइट, जिससे कि उसमें क्या हो, एयर टाइट जार में रखते हैं या कंटेनर में रखते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें एयर नहीं जाएगी और वो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, फास्ट फूड को क्या मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, often fill nitrogen like inert gases inside the packet so as to prevent the food from oxidation। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिवेंशन है डेंसिडिटी के। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नोट्स आप साथ के साथ कंप्लीट करते रहना, मुझे बार बार ना बोलना पड़े कि नोट्स कंप्लीट कर लिए कर लिए कर लिए, तो आपको नोट्स साथ साथ कंप्लीट करने हैं बेटा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।